5G के आने से सबका डेटा हैक होने वाला है और क्या 5G से लोगों को कैंसर हो जाएगा? मिलेंगे सभी सवालों के जवाब, बने रहना वीडियो के अंत तक। तो सबसे पहले समझते हैं 5G नेटवर्क इंडिया में प्रोवाइड कैसे करवाया जाएगा। फ्रेंड्स, 5G नेटवर्क इंडिया में लॉन्च हो चुका है एंड जब 5G नेटवर्क को डिप्लॉय किया जाता है तो दो तरह के मोड अपनाए जाते हैं। नंबर 1 स्टैंड अलोन मोड एंड नंबर 2 नॉन स्टैंड अलोन मोड। स्टैंड अलोन मोड में 5G नेटवर्क को लॉन्च करने के लिए जो इक्विपमेंट और जो डिवाइसेस लगाई जा रही हैं वो नई हैं। इन सिंपल वर्ड्स, स्टैंड अलोन मोड में अलग सा बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है ताकि आपको अच्छी स्पीड मिले। जियो ने इंडिया में 5G नेटवर्क के लिए स्टैंड अलोन मोड को अपनाया है और नॉन स्टैंड अलोन मोड में 4G इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से 5G की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। अब आप खुद सोच कर देखिए, 4G के कंपैरेटिवली आपको 5G में अच्छी स्पीड तो मिलेगी जो कि ऑब्वियस बात है, लेकिन जो स्पीड आपको स्टैंड अलोन मोड में मिलेगी वो आपको नॉन स्टैंड अलोन मोड में नहीं मिलेगी। बिकॉज नॉन स्टैंड अलोन मोड एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर बिल्ट होता है। भारतीय एयरटेल नॉन स्टैंड अलोन मोड ऑप्ट कर रहा है, बट इन फ्यूचर ये स्टैंड अलोन मोड ऑप्ट कर लेगा एंड मोस्टली आज के स्मार्टफोन्स नॉन स्टैंड अलोन मोड पर काम करते हैं। तो इस तरह से इंडिया में 5G की सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। 5G को 5th जनरेशन वायरलेस टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। 3G और 4G की तरह 5G भी एक मोबाइल इंटरनेट टेक्निक है। 5G के 3 बैंड हैं, लो बैंड, मिड बैंड और हाई बैंड। अब बात करते हैं 5G के फायदे क्या हैं। नंबर 1, 5G की लेटेंसी बहुत कम है। लेटेंसी का मतलब है जब आप अपने मोबाइल पर क्लिक करते हो, कोई डेटा सेंड करते हो और आपको रिस्पॉन्स मिलता है, तो डेटा सेंड करने और रिस्पॉन्स मिलने के बीच में जो टाइम डिफरेंस है उसे लेटेंसी कहा जाता है। और दोस्तों, 4G का रिस्पॉन्स टाइम 10 to 100 मिलीसेकंड था, जबकि 5G का रिस्पॉन्स टाइम अंडर 1 मिलीसेकंड यानी 1 मिलीसेकंड से भी कम है। नंबर 2, आप मूवीज और वीडियोस को कुछ ही सेकंड्स में डाउनलोड कर पाओगे। 5G से आप AI की मदद से वर्चुअल रियलिटी को एक्सपीरियंस कर पाओगे। 5G की स्पीड 4G के कंपैरेटिवली 100 गुना फास्ट होगी। 5G का सबसे बड़ा बेनिफिट मेडिकल साइंस, एम्बुलेंस और हॉस्पिटल को होगा। ये इजीली एक दूसरे से कनेक्टेड रह पाएंगे। 5G ड्राइवरलेस कार्स को सपोर्ट करेगा। अब बात करते हैं 5G के नुकसान क्या है। कई लोगों का ऐसा मानना है कि 5G से कैंसर हो सकता है। दोस्तों, एक्सरे और गामा रे की तरह ज्यादा एनर्जी की फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशन एटम से इलेक्ट्रॉन को जब बाहर निकालती है तब कैंसर होने के चांसेस होते हैं और ऐसी रेडिएशन को आयोनाइजिंग रेडिएशन भी कहा जाता है। बट मोबाइल फोन में नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन का यूज किया जाता है। मतलब कि 4G के कंपैरेटिवली 5G की फ्रीक्वेंसी ज्यादा जरूर है, लेकिन इतनी नहीं कि ये ह्यूमन बॉडी के टिश्यू को नुकसान पहुंचाए। तो कहने का मतलब ये है कि 5G से आपको कैंसर हो जाएगा, इसका कोई 100% प्रूफ नहीं है। 5G की हेल्प से आप अपने डिवाइस को दूसरी डिवाइस के साथ इजीली कनेक्ट कर पाओगे, जिसकी वजह से हैकिंग की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। 5G को पूरे इंडिया तक पहुंचाने में इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए काफी कॉस्ट लगेगा। इनिशियली 5G सर्विसेज देश के कुछ ही लोग एक्सपीरियंस कर पाएंगे। इसे पूरे देश में आने के लिए काफी टाइम लगेगा। दोस्तों, ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स सबसे पहले आपके पास पहुंचे।